अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू सिविल क्वालिटी हब। आज हम क्वालिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हर क्यूए क्यूसी इंजीनियर, साइट इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल को ज़रूर समझना चाहिए। ओके, हम बहुत से लोग समझते हैं कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ साइट पे इंस्पेक्शन पास करवाना होता है। ओके, लेकिन असल में क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मॉडर्न डे डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। ओके, कल हमने ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखा था क्वालिटी का, और स्टेटेड नीड क्या है, इम्प्लाइड नीड क्या है, और उसके एग्जांपल्स देखा था। अगर आप ये स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और उसके एग्जांपल्स हैं स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड के। ओके, अगर आपको ये चाहिए तो आप जो है ना कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके जो है ना डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। ओके, पेपर। ओके, सो लेट अस कम टू मॉडर्न डे डेफिनेशन। ओके, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो मैं उसमें जो है ना एक्सप्लेन किया हूँ ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है क्वालिटी का। ओके, लेट अस गो वन मोर टाइम। लेफ्ट साइड अगर आप पीपीटी के देखेंगे वो इमेज में, तो क्वालिटी इज डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑन इट्स ओन एबिलिटी इज एबल टू मीट द स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड ऑफ द कस्टमर। ओके, स्टेटेड नीड और इम्प्लाइड नीड के डेफिनेशन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। सो टुडे वी विल फोकस ऑन मॉडर्न डे डेफिनेशन। ओके, राइट साइड में आपके इमेज में है, उसको देखिए। Quality is defined as totality of all characteristics that on its own ability is able to meet the stated and implied need of the customer at an optimal cost. Okay, इस डेफिनेशन में एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज ऐड हुआ है जो एट एन ऑप्टिमल कॉस्ट, यानी सिर्फ अच्छा काम करना ही क्वालिटी नहीं है, अच्छा काम रीजनेबल और कंट्रोल्ड कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करना भी क्वालिटी का हिस्सा है। अगर आप प्रोजेक्ट को परफेक्ट बना दें लेकिन और उस पर कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाए और तो वो भी आइडियल क्वालिटी नहीं कहलाता। ओके, इसीलिए क्वालिटी और कॉस्ट हमेशा साथ साथ चलते हैं। ओके, तो आपने देखा क्या डिफरेंस है मॉडर्न डे डेफिनेशन और ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ओके, इसमें मॉडर्न डे डेफिनेशन में बोथ कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों का जो है ना ध्यान रखा गया है। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉर वन मोर बैक। ओके, सो आज हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर दैट एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक केस स्टडी। ओके, एक्चुअली एक डिमांड है 100 प्रोडक्ट्स का, यूनिट्स का, टू बी डिलीवर्ड टू ए कस्टमर। ओके, द मैन्युफैक्चरर विल डिप्लॉय क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑन द आउटपुट टू एंश्योर दैट द यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर आर टोटली एरर फ्री। ओके, तो एक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, जब फर्स्ट इनिशियली वी गॉट एन ऑर्डर ऑफ 100 यूनिट्स। ओके, सो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्वालिटी टीम इंस्पेक्शन के लिए लगाएगा। एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन द प्रोडक्ट विल बी इंस्पेक्टेड बाय द क्वालिटी टीम। ओके, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स डिलीवर करना है। अब जब क्वालिटी टीम ने 50 डिफेक्टिव यूनिट्स फाउंड किया, यानी एरर फाउंड। ओके, बट कस्टमर को तो 100% 100 यूनिट अच्छे क्वालिटी के देना है। ओके, विदाउट एनी डिफेक्ट्स। ओके, तो हमारे को फिर वो 50 डिफेक्टिव पीस के ऊपर रिवर्क करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, देन वी हैव टू डिलीवर 100 यूनिट्स टू हिम। ओके, सो हियर जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा, जो डिफेक्टिव पीसेस को प्रॉपर एरर फ्री करने के लिए, जैसे कि रीवर्क रहेगा, रीटेस्टिंग टाइम लगेगा, फिर एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर करेक्शन, जो भी पैसा लगेगा उसको जो है ना कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रोजेक्ट को पहली बार ही में सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए जितना पैसा लगता है, जितना कॉस्ट लगता है, उसे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहते हैं।
Minimal investment to run an operation is called as cost of good quality, और इसको जो है ना हम कम नहीं कर सकते. Okay, this is the minimal cost. Okay. Okay, now let us go to the definition written over here. Okay, but then the manufacturer, through the process of rework and correction of 50 defective units, would have incurred some cost, and this is accounted under cost of poor quality, and the minimal investment that would be required to run the operation is called as कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी. ओके, इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में इसमें क्या शामिल होता है? फॉर एग्जांपल क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स, साइट इंस्पेक्शंस, मटेरियल टेस्टिंग, लैबोरेटरी टेस्ट, अप्रूव्ड मटेरियल्स, स्किल्ड वर्कर्स, ट्रेनिंग, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, इंटरनल ऑडिट्स, प्रॉपर प्लानिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब जो है ना एक्सपेंसेस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं. ओके, ओके, नाउ लेट अस गो फॉर कंस्ट्रक्शन एग्जांपल. सपोज हम वॉल टाइल्स इंस्टॉल कर रहे हैं. ओके, इंस्टॉलेशन पे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि ड्राइंग अप्रूव्ड है ना, एज पर शॉप ड्राइंग है कि नहीं चेक करते हैं. देन लेआउट वेरीफाई करते हैं, टाइल लेआउट. फिर सरफेस लेवल इंस्पेक्शन करते हैं, मटेरियल अप्रूवल वेरीफाई करते हैं, और इंस्टॉलेशन के बाद WIR रेस करते हैं. ओके, ये सब एक्टिविटीज़ जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में आता है. ओके, शायद प्रोजेक्ट का थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज हो, लेकिन बाद में किसी रीवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, अब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये वो कॉस्ट है जो मिस्टेक की वजह से कंपनी को बाद में पे करना पड़ता है. ओके, मिसाल के तौर पे कंसल्टेंट इंस्पेक्शन रिजेक्ट कर देता है. ओके, सो टाइल्स रिमूव करके फिर दोबारा लगाना पड़ता है. फिर फॉर एग्जांपल अगर पेंट है, पेंट दोबारा करना पड़ता है, या फिर प्लास्टर में अगर क्रैक्स हैं तो उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है. फिर कंक्रीट हनीकॉम्बिंग हो जाए, या क्लाइंट कंप्लेन आ जाए, या प्रोजेक्ट उससे फिर प्रोजेक्ट डिले होता है, फिर एक्स्ट्रा लेबर लग जाए. ये सब जो है ना कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आता है. और ये भी बोल सकते हैं कि मटेरियल वेस्ट होना. यस, और हमेशा जो है ना कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी से कई गुना ज़्यादा होता है. ओके, ओके, अब हम एक रियल साइट एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए साइट पर 100 स्क्वायर मीटर की पेंटिंग कंप्लीट हुई है. ओके, अगर QA QC इंस्पेक्शन नहीं हुई और डायरेक्टली कंसल्टेंट को इंस्पेक्शन के लिए बुला लिया, तो कंसल्टेंट ने ऑब्जर्व किया कि रोलर मार्कर्स हैं, कलर शेडेड दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, अपीयरेंस डिफरेंट है. ओके, और सरफेस प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है. तो अब क्या होगा? पूरी वॉल दोबारा सैंड होगी, फिर प्राइमर दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर पेंट दोबारा होगा, फिर लेबर दोबारा लगेगी, मटेरियल दोबारा से यूज़ होगा, फिर टाइम भी वेस्ट होगा, और प्रोजेक्ट भी डिले होगा. ये सब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है. ओके, अगर इंस्पेक्शन पहले ही कर ली होती तो सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ घंटों की चेकिंग से ये सारा नुकसान बच सकता था. ओके, अब वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? ओके, एक सक्सेसफुल कंपनी हमेशा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को रिड्यूस करती है. ओके, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बहुत सिंपल है. मैं स्लाइड है मेरे पास, मैं आपको उसके बाद. ओके, प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ओके, रेवेन्यू को हर बार इंक्रीज करना मुमकिन नहीं होता, क्यों? तो आजकल बहुत कंपटीशन है. ओके, तो इसीलिए रेवेन्यू को हर इंक्रीज करना मुश्किल है, लेकिन अननेसेसरी मिस्टेक्स और रीवर्क को रिड्यूस करके कंपनी को अपना प्रॉफिट ज़रूर इंक्रीज कर सकती है. ओके, इसलिए क्वालिटी डिपार्टमेंट किसी प्रोजेक्ट को एक्सपेंस नहीं होता. क्वालिटी डिपार्टमेंट कंपनी के पैसे बचाता है एक्चुअली. ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्लाइड में, आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अच्छा समझ में आएगा. ओके, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन है. ऑप्शन ए रेवेन्यू कम करना, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है. एंड ऑप्शन बी क्या है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. ओके, आपको ये स्लाइड में आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा. मैंने ऑलरेडी इसको हिंदी में आपसे डिस्कस किया है. ओके,
सो कंक्लूजन क्या है, आज हमने क्या सीखा? मॉडर्न डे डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने सीखा। ओके, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने कोलीग्स और इंजीनियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना करना, हो सकता है कुछ एरर्स या प्रॉपर नहीं बनेगा, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।